नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है जी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक फकीर रहता था। यह गांव पहाड़ियों के बीच था। उस फकीर का नाम ज्ञानपाल था। वह बहुत ज़्यादा दयालु व सूझवान था। उसने अपनी ज़िंदगी लोक सेवा के लिए समर्पित की थी। दूर दूर से लोग उसके पास आते और फकीर से ज़िंदगी जीने की कला सीखते। एक दिन उसी गांव का आर्य नाम का लड़का फकीर से सलाह लेने आता है। आर्य कुछ समय पहले ही एक धोखे का शिकार हुआ था। उसने किसी पर विश्वास किया था जो कि असल में धोखा था। इस हादसे ने आर्य को अंदर से तोड़कर रख दिया था। नई आशा की किरण लेकर आर्य उस फकीर ज्ञानपाल के पास आता है। फकीर उसका स्वागत करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। आर्य अपने मन की सारी बात उस फकीर ज्ञानपाल को बताता है कि उसके दोस्त ने उसे कैसे धोखा दिया। ये सब कुछ बताते हुए आर्य की आंखों में आंसू थे। वो फकीर बहुत ही ध्यान से उसकी बात को सुनता है। कुछ समय की शांति के बाद फकीर बोलता है, मेरे दोस्त आर्य, जिंदगी का रास्ता सुखों व दुखों से भरा है। इस रास्ते में हम बहुत से लोगों को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी नीयत साफ हो। ऐसे लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है। आर्य अपनी आंखें बंद करके फकीर की बातों को ध्यान से सुनता रहा। फकीर कहता है कि धोखेबाज लोगों की पहचान करने के लिए हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों की अंदर की भावना समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे एक पेड़ की पहचान ऊपर लगे फलों से होती है, उसी तरह एक इंसान की पहचान उसकी स्वभाव व उसके हरकतों से होती है। आर्य ने आगे से हाँ में सिर हिलाया। वह फकीर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फकीर कहता है कि दो लड़के थे। वो एक जंगल में से गुजर रहे थे। उनको रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता है। वो बुजुर्ग उनसे मदद मांगता है। उनमें से एक लड़के ने बुजुर्ग की मदद करने के बारे में सोचा और दूसरा लड़का अपने आप में ही खोया था और बहुत ज़्यादा स्वार्थी था। बाद में जब जंगल में से गुजरे तो एक भयानक तूफान आया। उनमें एक लड़का जिसने बुजुर्ग की मदद की थी, उसको तूफान से बचने के लिए गुफा मिल गई। दूसरा लड़का तूफान में इधर उधर भटकता रहा। गुफा वाले लड़के को गुफा में से एक खजाना भी मिला। खजाने की कीमत का उसको अंदाज़ा भी नहीं था। दूसरा लड़का तूफान में इधर उधर भटकता रहा। इस बात को बताते हुए फकीर कुछ देर के लिए चुप कर जाता है ताकि आर्य उसकी बात को अच्छे तरीके से समझे। फकीर कहता है, आर्य, सच्चे लोग ईमानदारी व लोगों की मदद करने की भावना रखते हैं। वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के लोगों की मदद करते हैं। दूसरी तरफ धोखेबाज लोग सिर्फ अपना ही सोचते हैं। वो लोग दोस्ती के नाम पर फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग अपना असली चेहरा छुपाते हैं। आर्य उस फकीर की सभी बातें सुनता हुआ समझ गया कि वो अपने दोस्त की बातों से, उसकी हरकतों से अपने दोस्त को परख नहीं सका। फिर फकीर आर्य को कहता है कि लोगों के चेहरे को, हरकतों को पढ़ना भी एक कला है जो कि समय के साथ आती है। फकीर आर्य को लोगों की हरकतें देखने के लिए कहता है और उनका दूसरों के साथ व्यवहार देखने के लिए कहता है। उसने कहा, सच्चे लोग हमेशा सच के राह पर चलते हैं। आर्य को फकीर की बातें सुनकर आशा की किरण जागी और एक नया राह मिला। वो समझ गया कि जो लोग उसके साथ धोखा करते हैं, उनसे उसे कुछ सीखना चाहिए और उस शिक्षा से वो आने वाले समय में धोखे से बच सकता है। आर्य उस फकीर के पास अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए रोज आता था। फकीर ने आर्य को कई तरीके व बहुत ही डूंगी बातें बताई। आर्य फकीर के ज्ञान में पूरा डूब गया था। वह अपने आप को सही रास्ते जाते देखकर बहुत खुश था। कुछ समय बीता। अब आर्य धोखेबाज लोगों को आसानी से पहचान सकता था। उसका लोगों को देखने व परखने का नज़रिया ही बदल चुका था। गांव के लोगों ने आर्य में बहुत बदलाव देखे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत रहता था। एक दोपहर आर्य
फ़कीर का धन्यवाद करने के लिए फ़कीर के पास आता है और कहता है, फ़कीर साईं, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अब सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और लोगों के अंदर क्या चल रहा है यह मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। फ़कीर कहता है कि आर्य, ये मेरी शिक्षा ज़िंदगी भर याद रखना, हमेशा अपने साथ रखना कि लोगों में कमियां निकालना कोई महान बात नहीं है। अपने अंदर प्यार, सत्कार व मदद की भावना ही असल में बड़ा काम है। इस तरह हमेशा सच्चे इंसान ही तेरी ज़िंदगी में आएंगे। आर्य फ़कीर के सामने अपना सिर झुकाता है। वह फ़कीर के ज्ञान को आगे बांटने के बारे में सोचता है। उसने कई लोगों को अच्छा राह दिखाया, एक अच्छी ज़िंदगी दी। इस तरह फ़कीर व आर्य की बातचीत आगे बढ़ती रही और लोगों को सही राह दिखाती रही। इससे कई लोगों की ज़िंदगी सुधरी। इस तरह उस फ़कीर का ज्ञान आगे दुनिया तक बढ़ा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धोखेबाज लोगों की पहचान करने के लिए पहले अपने आप को समझो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और लोगों की हरकतों को ध्यान करो, उनकी हरकतें देखो। सच्चे लोग प्यार, हमदर्दी, सच्चाई का रास्ता पकड़कर चलते हैं। धोखेबाज हमेशा दोस्ती के नाम पर अपना असली चेहरा छुपाते हैं। अपने अंदर अच्छी सोच बनाकर हमें प्यार से भरे रिश्ते बनाने की समझ मिलती है। वह इंसानी रिश्तों की मुश्किलें समझने में सूझबूझ मिलती है। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आपने किसी बंदे को परखना है तो उस बंदे का, उसकी करीबी रिश्ते, माँ बाप, पति पत्नी के साथ उसका रवैया देख लीजिए। आपको खुद समझ आ जाएगी कि वो बंदा कैसा है। जो बंदा अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी, खूनों के रिश्ते की कदर करता है, वो पूरी शिद्दत से आपके साथ रिश्ता निभाएगा। जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, वो कल को आपका भी काटेगा। उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।